आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 का वीडियो मैं दे चुका हूँ, आज पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चंस बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, ये मान लीजिए टावर है, इसका कितना है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहां से 60, ठीक है। ये 30 है तो इसका हाइट जो है कम होगा, और ये 60 है तो इसका हाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, टावर, जिसको हम लोग ए बी से डिनोट कर रहे हैं, और इसको सी डी जो कि बिल्डिंग है, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना है 50 मीटर हाई, 50 मीटर, और इसको हम लोग एच मान लेते हैं बिल्डिंग का, जो हम लोगों को निकालना है। बी डी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इक्वल टू एच मीटर, हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू कितना है 50 मीटर। दोनों का डिस्टेंस क्या है, बी डी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बी डी इक्वल टू एक्स फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, टेन सिक्सटी इक्वल टू कितना है ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। 1060 √3 है वैल्यू इसका, ए बी का वैल्यू 50 और बी डी का एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बाई √3, 50 बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी 1030 इक्वल टू कितना होगा यहाँ सी डी बाई बी डी, 1 बाई √3 इक्वल सी डी कितना है एच बाई बी डी कितना है एक्स। यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू एक्स ऊपर चला जाएगा h√3 ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 में भी x का वैल्यू है और इक्वेशन 2 में भी x का वैल्यू है, दोनों इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h√3 इक्वल टू 50 बाई √3, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बाई √3 इंटू √3, h इक्वल टू आ गया 50 बाई 3, h इक्वल टू आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे 50 को, सिक्सटीन 2 बाई 3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा 16 2 बाई 3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। देखिए दो पोल है, सपोज कर लीजिए ये दोनों पोल है जिसका हाइट सेम है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ है, कहीं भी आप दे सकते हो, आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए और ये यहाँ से, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 और ये 30। अगर ये A है, ये B, ये C, ये D, और इसको E मान लेते हैं, इसका H है, यहाँ जो है यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना था
80 मीटर, ये 80 मीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ x होगा तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ 80 है, ये x मान लेंगे तो ये 80 माइनस एक्स होगा, पॉइंट है ना बीच में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड है विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, इस पॉइंट को, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60, तो इधर 60 इधर 30। ध्यान दीजिएगा ये सामने है ना, तो 60 डिग्री बनेगा, इधर 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अब हम लोग को एच निकालना है और दोनों का डिस्टेंस निकालना, मतलब ये और ये, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द पोल्स ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच मीटर, एच मान लिए थे इसको। बी डी इक्वल टू कितना है, 80 मीटर, जो कि रोड का लेंथ है। अब यहाँ जो है बी इक्वल टू कितना हम लोग माने, एक्स, तो ई डी कितना हो जाएगा, ई डी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 में एक्स घट जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई क्या होगा, 10 लगाएंगे, 10 60, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय बी ई। टेन 60 का वैल्यू कितना है, √3, ए बी का वैल्यू कितना है, एच था, और बी ई का एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई √3, ये हो गया इसमें, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम ट्राइंगल क्या था, देखिए इसमें था सी डी ई, सी डी ई 10 30 है, सी डी बाई डी ई, सी डी बाई डी ई, 10 30 का वैल्यू है 1 बाई √3, और सी डी का वैल्यू था एच, और डी ई का वैल्यू 80 माइनस एक्स, ठीक है। एट्टी माइनस एक्स इक्वल टू हो गया h√3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x उधर गया और 80 माइनस h√3, इक्वेशन 2। देखिए दोनों को x के रूप में ला दिए ताकि हम लोग इक्वल कर देंगे तो h का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h बाई √3 इक्वल टू 80 माइनस h√3, h√3 को इधर ले आएंगे, h बाई √3 प्लस h√3 इक्वल टू 80, √3 एलसीएम आ जाएगा, h प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3h लिख सकते हैं इसको, 80, 4h इक्वल टू 80 √3 ऊपर चला गया। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 √3 बाई 4, 20 √3, h इक्वल टू 20 √3, यानी कि हाइट ऑफ द पोल्स क्या हो जाएगा, 20 √3। इसके बाद हम लोगों को x निकालना है, चलिए x को निकालते हैं। हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया, एक बार लिख लीजिएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 20 √3। अब हम लोगों को पहला डिस्टेंस निकालना है x, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या था, h बाई √3, h बाई √3, h का कितना था वैल्यू, 20 √3 बाई √3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, x इक्वल टू 20। तो पहला डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर, देयरफॉर फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू 20 मीटर, और सेकेंड डिस्टेंस क्या था, 80 में घटा देंगे आ जाएगा 80 माइनस 20,
60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया इसका आंसर। हाइट ऑफ द पोल्स क्या हो गया 20√3। पहला पॉइंट जो है 20 मीटर डिस्टेंस में है और दूसरा 60 मीटर डिस्टेंस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक। ये टीवी टावर है, फिगर बुक में दिया हुआ था। ए बी जो है ये इसका टीवी टावर का हाइट है, जिसको हम लोग एच मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, और ये दिया हुआ था 20 मीटर, ये दिया हुआ था 20 मीटर, और इसका हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग को निकालना है। ये टीवी टावर है, ये कैनल है, और ये यहाँ से पहला जो है 60 डिग्री क्वेश्चन पढ़िएगा, और दूसरा 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका डिस्टेंस कितना 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, मतलब सी डी इक्वल 20 मीटर। तो हम लोगों को निकालना है हाइट ऑफ द टावर जो कि ए बी एच है, और बी सी निकालना है विद ऑफ द कैनल जो कि हम लोग का एक्स अभी फिलहाल हम लोग इसमें मानते हैं। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, और विद ऑफ द कैनल, विद ऑफ द कैनल बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। अब सी डी दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग अब देखिए इसमें फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू क्या होगा ए बी बाय बी सी। tan 60 का वैल्यू है √3, ए बी का वैल्यू है h और बी सी का वैल्यू है x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल क्या है ए बी डी tan 30 क्या होगा ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, ए बी का वैल्यू है h और बी डी का वैल्यू है 20 + x, 20 + x। यहाँ से यहाँ 20 है और ये x दोनों ऐड हो जाएगा 20 + x। ठीक है, तो x 20 + x ये ऊपर चला गया h√3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा h√3 - 20। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोगों का इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे तो h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h/√3 इक्वल टू h√3 - 20। h√3 ध्यान दीजिए, h√3 यहाँ रहा, इसको उधर भेज रहे हैं -h/√3 और 20 को इधर भेज रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए, h√3 ये इसका इधर गया तो माइनस हो गया, इधर लिख रहे हैं हम लोग उल्टा साइड में। ठीक है, एलसीएम लेंगे √3, तो h√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3h होगा, 3h - h इक्वल टू 20, यानी कि 2h इक्वल टू 20√3। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3/2, कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। h इक्वल टू 10√3 लिख लीजिएगा। हाइट ऑफ द टीवी टावर इक्वल टू 10√3। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है जो कि कैनल का विड्थ है, तो हम लोग जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू h/√3। h का वैल्यू कितना है 10√3/√3। √3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 10। x आ गया 10, ये आ गया 10 मीटर, ये भी मीटर लिख दीजिए। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनल इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द टावर टीवी टावर, और ये हो गया विड्थ ऑफ द कैनल 10 मीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो ऐसे क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।